नरेला विधानसभा क्षेत्र की जनसंख्या कुछ वर्षों में कई गुना बढ़ चुकी है, लेकिन यहाँ की सड़कें और नाले आज भी पहले की अवस्था में ही हैं। इससे नरेला विधानसभा क्षेत्र में यातायात की हालत खस्ता हो चुकी है। नरेला में एशिया की सबसे बड़ी अनाज मंडी है, लेकिन इसकी हालत आज बहुत खराब है। पिछले 15 वर्षों से यहाँ अलॉटमेंट रुकी हुई है और अन्य जरूरी सुविधाओं का भी दयनीय हाल है। देखो ना तो यहाँ पर क्या मेरे को पानी की सुविधा किसी प्रकार की, ना कि मैं कोई कर बैठने की सुविधा, ना रुकने की सुविधा किसी के लिए भी, आड़ती के लिए या व्यापारियों के लिए भी कोई किसी प्रकार की सुविधा नहीं है यहाँ पर नगर मंडी की तरफ से। पुलिस वाले पैसे लेते हैं, ट्रपोल बदल लेते हैं। 2,000 रुपये लिए हैं और ऊपर लठमारे, ऊपर से लठमारे, फिर भी ऊपर से पानी कोई सुविधा नहीं है। 9 दिन गाड़ी, 8 दिन गाड़ी। ट्रैफिक पुलिस वाले पानी चाहिए, पीने के लिए, बैठने के लिए जगह चाहिए, लेबर को चाहिए। लेबर के इतने मेरे ख्याल में 2,000 किसान और 5,000 लेबर है। किसी को लाइटिंग होने के लिए भी जगह नहीं है। धान मंदा बिक गया, 3-4 दिन होले यहाँ पड़े। जब भी सोच के आए थे नूबा महंगा बिकेगा, हो गया और मंदा भुक्के पड़े यहाँ, चाय नहीं, पानी नहीं, पीने के लिए कुछ नहीं। घर वाले और परेशान जा रहे हैं। धान बेचा इतनी लागत मंजी में आई है कि हमारे जी का हमें पता है जी, 80 रुपये किलो प्याज, भला जी इतनी लागत इस मंजी में आई है। आज हमें इसका जो है ब्याज भी नहीं मिल रहा है। आज हमें इतना जोर पड़ रहा है जी। गरीब आदमी में मरना हो रहा है सर जी। कहना मतलब ये बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। कावली से पहले की यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हैं, प्रशासन की अव्यवस्था से वो गाड़ी अब तक अंदर नहीं घुसी। वो ड्राइवर क्या करेगा, उसके पास खाने का पैसा नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, गाड़ी अंदर नहीं घुस पाती, क्या करेगा, कहाँ जाएगा। पैसे लेते हैं 2,000 रुपये गाड़ी से, उसको पीटते हैं, छेदते हैं, गाड़ी नहीं घुस पाती अंदर किसी भी तरीके से। नील दमन खत्री इस दिशा में गंभीरता पूर्वक प्रयास करने के लिए संकल्परत हैं। हमारे यहाँ एशिया की सबसे बड़ी अनाज मंडी है, लेकिन यहाँ व्यापारियों के द्वारा किसानों को तुरंत नगद राशि देकर के और अच्छा भाव देकर के फसल को खरीदा जाता है। इसलिए उत्तर भारत के समस्त किसान यहाँ अपना अनाज बेचने के लिए आते हैं, लेकिन मंडी में जगह कम होने की वजह से अनाज कई दिनों तक किसानों का नहीं बिकता। उनको लंबे इंतजार के साथ गुजरना पड़ता है। हमारी सरकार जैसे ही बनेगी, हम इस मंडी को अच्छी जगह उपलब्ध कराएंगे, जिससे कि लोगों को भी दिक्कत ना रहे और व्यापारियों को भी दिक्कत ना रहे। और ये सरकार ने एक नया षड्यंत्र अब रचा है कि हम इनको अलॉटमेंट देंगे। 15 साल से कहाँ बैठी थी ये सरकार, इनको आज तक अलॉटमेंट नहीं दिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जैसे ही हमारी सरकार आएगी तुरंत ऐसी अलॉटमेंट की जाएगी जिससे कि सभी व्यापारी संतुष्ट हों और ये कहें कि वाकई में इस सरकार ने कोई काम किया है। ऐसी योजना हम बनाएंगे। नील दमन खत्री का मानना है कि माता पिता के बाद हमारे समुदाय के बुजुर्ग ही हमारे मार्गदर्शक हैं। उनका जीवन स्तर ऊंचा होना चाहिए। बुजुर्गों के लिए यहाँ कोई सुविधा नहीं है। बुजुर्गों को न बैठने के लिए है, न कोई पढ़ने के लिए है, न कोई इतनी जगह नहीं है जहाँ बैठ के 10 आदमी बुजुर्ग लोग और लेडीज़ भी बैठ के जो पुस्तकालय में बैठ के अखबार पढ़ सकें, कुछ पत्रिकाएं पढ़ सकें, कुछ अपना डिस्कशन कर सकें, खेल सकें। तो इस तरह की कोई ठीक ढंग से कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि जगह तो बहुत हैं, लेकिन उनमें इस तरह की व्यवस्था कुछ नहीं है। उन जगहों को ठीक करने के लिए, उनको बढ़िया से बनाने के लिए उनमें हवादार प्रकाश और उन भवनों को सुधारने की जरूरत है। वो सुधार बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज देखते हैं हर जगह जाम ही जाम है। निकलने के लिए बुजुर्गों के लिए दिक्कत है, निकल नहीं सकते, इतने तंग रास्ते हैं, इतना ट्रैफिक है कि बुजुर्ग तो बेचारे घरों में ही बैठे रहते हैं। और घरों में बैठने से उनकी शुगर जैसी बीमारियां बढ़ रही हैं। वो डॉक्टर उनको कहते हैं घूमिए, वो घूमे कहाँ टहले। टहलने के लिए उनको बैठने के लिए जगह नहीं है जो 10-5 आदमी इकट्ठे होकर बैठ सकें, मनोरंजन कर सकें, कुछ पढ़ लिख सकें। तो इस तरह के स्थलों की बुजुर्गों के लिए खासकर कि जितने भी स्थान हैं नरेला में, चौपाले हैं, उनका सुधार किया जाए, उनका पुनर्निर्माण हो, उनमें पुस्तकालय, अच्छे पुस्तकालय, बढ़िया से पुस्तकालयों की व्यवस्था की जाए, जिसमें सारे अखबार, समाचार पत्र और पत्र पत्रिकाएं जो मिलें, जिससे जागरूकता बढ़े और उन बुजुर्गों से हमारी जो युवा पीढ़ी है, नौजवान तबका है, वो भी उनसे कुछ प्रेरित हो और इस देश में कुछ शिक्षा की तरफ
कुछ अच्छाई की तरफ, कुछ समाज सुधार की तरफ ये समाज अग्रसर हो। बुजुर्गों के लिए मनोरंजन केंद्र व लाइब्रेरी का निर्माण भी नील दमन खत्री की प्राथमिकता है। बुजुर्गों के लिए हम जो सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए सीनियर सिटीजन केंद्र बनवाएंगे जिसमें वो बैठ करके अपना समय व्यतीत कर सकें। वहाँ नई लाइब्रेरी बनवाई जाएंगी। उसी एक ही पैलेस में जगह जगह हम ऐसे पैलेस बनवाएंगे मुख्य जगह पर, जिससे कि वो सीनियर सिटीजन अपना बैठ करके आपस में बातचीत करके अपना समय व्यतीत कर सकें और बच्चों को भी शिक्षा दे सकें। ऐसी जगह हम उपलब्ध कराएंगे। नील दमन खत्री चाहते हैं कि नरेला विधानसभा क्षेत्र में अपना एक ऑडिटोरियम हो जहां लोग आपस में विचारों का आदान प्रदान कर सकें एवं अन्य मनोरंजक और सांस्कृतिक गतिविधियां संपन्न हो सकें। ऑडिटोरियम का निर्माण बहुत जरूरी है। कोई भी कार्यक्रम होता है, हमारे क्षेत्र के लोग ढूंढते फिरते हैं कि हम कहाँ कार्यक्रम करें। हम कोई ना कोई यहाँ ऑडिटोरियम अवश्य बनवाएंगे जिससे कि लोगों को कार्यक्रम करने में सुविधा उपलब्ध हो सके। नरेला विधानसभा क्षेत्र हालांकि एक बड़ा क्षेत्र है, फिर भी यहाँ अपना सरकारी भवन नहीं है जिसका इस्तेमाल विभिन्न सरकारी अफसरों के लिए किया जा सके। नील दमन खत्री नरेला विधानसभा क्षेत्र में लघु सचिवालय बनाने के लिए प्रयासरत हैं, जिसमें डीसी, एसडीएम, तहसीलदार, बीडीओ, पीआरओ, एफएसओ आदि के कार्यालय हों। नरेला विधानसभा क्षेत्र की अन्य समस्याओं में यह भी शुमार है कि यहाँ के राशन और पोस्ट ऑफिस किसी सरकारी भवन में नहीं है। नील दमन खत्री इस समस्या का समाधान भी चाहते हैं। नरेला जो पोस्ट ऑफिस है वो दर की ठोकरें खा रहा है। वहाँ स्टाफ की भी कमी है और उनके लिए अपनी जगह भी नहीं है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि कोई सरकारी बिल्डिंग बना करके पूरा स्टाफ यहाँ हो जिससे कि लोगों को लाभ मिल सके। नया पोस्ट ऑफिस हम जरूर क्षेत्र में खुलवाएंगे। सर आप फिर नीचे देख रहे हैं, आप इसमें हाँ कोई बात नहीं। नरेला के अंदर पोस्ट ऑफिस अपनी जगह पर नहीं है, किराए की जगह पर है। वो दर की भटकते रहते हैं कि कहीं हमारे को रेंट पे कोई जगह मिल जाए। उनकी अपनी जगह होगी, उनके लिए नई जगह उपलब्ध करा करके नया पोस्ट ऑफिस बनवाया जाएगा और उसमें पूरा स्टाफ क्षेत्र में जनसंख्या के हिसाब से पूरा स्टाफ वहां लगाया जाएगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि नया पोस्ट ऑफिस का निर्माण और उसके अंदर पूरा स्टाफ होगा, ऐसी व्यवस्था हम कराएंगे। नरेला राशनिंग ऑफिस में आपको पता ही है, मैंने पीछे प्रदर्शन भी किया था। और नरेला राशनिंग ऑफिस है या अन्य जो दिल्ली सरकार के ऑफिस हैं, चाहे हमें आधार कार्ड बनवाना हो, चाहे हमें वोटिंग कार्ड बनवाना हो, चाहे राशन कार्ड बनवाना हो, किस प्रकार की धांधली है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस प्रकार की धांधलियों पर लगाम लगेगी और इस प्रकार की धांधली मैं इस क्षेत्र से उखाड़ फेंकूंगा। ये मैं आपको वचन देता हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं कि जैसे राशनिंग ऑफिस हमारा है उसकी अपनी बिल्डिंग होनी चाहिए, उसमें लोगों को बैठने की सुविधा होनी चाहिए। लोग सारे दिन वहां खड़े रहते हैं लेकिन अधिकारी कुछ नहीं सुनते। इस प्रकार की जितनी भी बिल्डिंगें हैं उनका नवीकरण होगा और जनता को वहां बैठने की, पीने की, स्वच्छ पानी की, शौचालय की जो सुविधाएं हैं उनसे पूर्ण रूप से सुविधा दे करके उनका नवीकरण किया जाएगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। ये हमारे ग्रामीण क्षेत्र का दुर्भाग्य है। आप देख सकते हो, जबकि सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन मिली हुई, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उसको भी सरकार ने धत्ता बताते हुए हमारे क्षेत्र का ऐसा बुरा हाल है। जबकि हमारे तालाबों की यह हालात है, ना हमारे पशु उसमें पानी पी सकते, ना जल संरक्षण हो सकता। सरकार ने भी ये गाइडलाइन, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन थी कि इसके जल संरक्षण के लिए हर तालाबों को वाटर बॉडी ट्रीटमेंट बनाकर उसमें पानी नीचे छोड़ा जाए ताकि हमारा जल अच्छा रहे। फिर भी यह हालात इस प्रकार पैदा कर दी, नालियों का गंदा पानी भरा रहता है। सरकार किसी प्रकार का भी हमारे क्षेत्र की तरफ ध्यान नहीं देती। ये हमारे साथ एक सौतेला व्यवहार किया जाता है। ये दिल्ली में होते हुए भी हम सभी को एक ऐसा महसूस होता है कि हम दिल्ली का हिस्सा है ही नहीं। ये आए दिन ऐसा होता है, किसी भी तालाब की कोई भी व्यवस्था नहीं की है सरकार ने, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे साथ ये इस प्रकार हमारे पशु भी बीमार होते रहते हैं, हमारे आदमी बीमार होते आए दिन बीमारियां फैलती हैं, डेंगू होता है और सारी बीमारियां फैलती हैं। ये समस्या होती है, सरकार ने तुरंत इसको चारों तरफ से कवर करके और वाटर बॉडी संरक्षण के तहत इसको विकसित करना चाहिए। कई सारे हमने फेडरेशन ऑफ नरेला की तरफ से
RTI भी लगाई, हमारे काफ़ी पत्र व्यवहार भी किया सरकार से, लेकिन आज तक कोई कार्य नहीं हुआ। जल संरक्षण के लिए वाटर बॉडी का जो एक प्लान सरकार सुप्रीम कोर्ट का था, उसके तहत हमने कई बार फेडरेशन ऑफ नरला की तरफ से प्रयास भी किया और काफ़ी सारे हमने लेटर लिखे, काफ़ी सारी RTI लिखी हमने डाली है, लेकिन सरकार के कानून तो जो नहीं चलती, हमारी तरफ ध्यान नहीं देते। एक बांकनेर गांव में तालाब था जिसका लगभग 49 लाख कुछ पैसे भी मंजूर हुआ उसका, लेकिन आज भी 60% काम बाकी है और पैसे हजम करके सरकार इस तरफ ध्यान दे, इनको विकसित करे, हमें सुविधा उपलब्ध कराए, हमें इन बीमारियों से छुटकारा मिले, ताकि जल संरक्षण की तरफ भी ध्यान दिया जाए। हमारा वाटर लेवल जो खराब होया है दिन, उसको भी ठीक किया जा सकता है। इसको तुरंत चारों तरफ से विकसित करके हमें एक स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराया जा सकता है, लेकिन सरकार इस ओर ध्यान नहीं देती। मैं अनुरोध करता हूं आपके माध्यम से भी सरकार का इस ओर ध्यान दिलाया जाए, हमें सुविधा उपलब्ध कराई जाए। नरेला का मशहूर पतोड़ी चौहड़ आज उपेक्षित पड़ा है। नील दमन खत्री इस चौहड़ का उद्धार एवं विकास करके इसे नरेला विधानसभा क्षेत्र के निवासियों के लिए एक धरोहर के रूप में संजोना चाहते हैं। वाटर बॉडी जिनको झोड़ कहते थे, पहले वहाँ गांव के पशु पानी पीते थे, अब झोड़ों की व्यवस्था की यहाँ ज़रूरत नहीं है, वो खाली पड़े हैं, लेकिन बरसात के दौरान उनमें बरसाती पानी भर जाता है, जिससे महामारी का खतरा बना रहता है। जितने भी वाटर बॉडी नरेला क्षेत्र में हैं उन सब का विकास होगा और वहाँ ऐसी व्यवस्था बनाई जाएगी कि वहाँ खेल के मैदान, बच्चों को वहाँ घूमने की सुविधा मिल सके, सभी बुजुर्ग वहाँ बैठ सकें। तो जिस प्रकार की जरूरत होगी, क्षेत्र के हिसाब से रिक्वायरमेंट होगी, उन सभी जगहों का हम विकास करेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। 12-13 साल से ही इस बराज घर के अंदर कोई भी फैसिलिटी नहीं दी गई है। यहाँ पर पे शुरू से ये बना हुआ है, सिर्फ 4 दीवार बनाई गई है और कुछ भी यहाँ पे नहीं बनाया गया, ना मीटर ना वीटर, लाइटें आज तक नहीं लगी। हमारे को यहाँ पे एक भी मतलब सरकारी गवर्नमेंट की तरफ से एक भी यहाँ पे कोई नहीं रखा गया, जैसे कि देखभाली के लिए। सिर्फ यहाँ पे लड़के बैठते हैं, जुआ चलता है, मतलब खाली जगह है तो कोई भी अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकता है। बड़ा दुख आता है, चौपालों की ऐसी दुर्दशा है। गरीब आदमी शादी करता है अपने बच्चे की, तो वो फार्म हाउस में थोड़ी ना कर सकता है, वो टेंट लगाकर शादी नहीं कर सकता, वो चौपालों में ही शादी करता है। और कहीं पंचायत होनी हो, किसी भी प्रकार का कोई जन्म दिवस मनाना हो बच्चे का, तो सभी लोग जो है चौपाल में उस कार्यक्रम को करते हैं, क्योंकि हमारे इस क्षेत्र में एक भी कम्युनिटी सेंटर नहीं है जिसमें अच्छी तरह विवाह शादी हो सके। तो ग्रामीण क्षेत्रों में, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ सभी समुदाय की, सभी जातियों की यहाँ अपनी इस प्रकार की चौपालें हैं, लेकिन उनकी हालात इतनी जर्जर हो चुकी है कि उनकी मरम्मत भी यह सरकार नहीं कर पाई। जितनी भी चौपालों की यहाँ जगह उपलब्ध है, उन सभी चौपालों का नवीकरण कराएंगे, जिससे कि गरीब लोगों को इनकी सुविधा मिल सके। कमाल हो गया, ये सरकार आराम से सो रही है, लोग तराई कर रहे हैं। मास्टर प्लान के अंदर जो रोड दिखाए गए थे, वो रोड इन्होंने नहीं बनाए। अगर नरेला के अंदर तुरंत बाईपास बन जाए, क्योंकि पुराने जो रोड है वो चौड़े तो हो नहीं सकते यार, चौड़े किसी भी प्रकार से नहीं होंगे, क्योंकि चौड़े करेंगे तो लोगों को दिक्कत आएगी। इसलिए तुरंत मास्टर प्लान में जो इन्होंने बाईपास बनाया है वो तुरंत बनाना चाहिए, वो हम तुरंत बनाएंगे। और नए अंडरब्रिज भी बनाएंगे, जिससे कि इंडस्ट्री एरिया जो हमारा नरेला इंडस्ट्री एरिया है और गोवाड़ा इंडस्ट्री एरिया की कनेक्टिविटी हो जाएगी। क्योंकि हमारे यहाँ अभी 3 अंडरब्रिज और बनने चाहिए, क्योंकि 3 रोड हमारे नए यहाँ से निकल रहे हैं बाईपास के रूप में, उनकी कनेक्टिविटी होनी चाहिए इंडस्ट्री एरिया गोवाड़ा और नरेला से। अगर उनकी कनेक्टिविटी हो जाएगी तो शहर में इस प्रकार के कमर्शियल वाहन नहीं आएंगे, जिससे कि यहाँ की जनता को भी लाभ मिलेगा। और नरेला का एक बाईपास होना चाहिए, वो तुरंत हम बनवाएंगे, ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ। हमारी मंडी के अंदर कम से कम 25-30 साल से समस्याओं का अंबार ही अंबार है। सरकारें आती हैं चली जाती हैं, निगम में भी लोग आते हैं चले जाते हैं, योजनाएं बनती हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं हो पाता। सबसे बड़ी समस्या ये है जी हमारे पास कि हमारे रेहड़ी पटरी वालों को समुचित रोजगार का अवसर नहीं मिल पाता, जिससे हम यहाँ पे अधिकारियों का
पुलिस वालों का, एमसीडी वालों का, उनका दमन का शिकार होते हैं। जैसे कोई भी अफसर अगर आता है तो हमारी रेहड़ी पटरी वालों को हटा दिया जाता है, हमारे लोगों को बहुत दिक्कत होती है। उसी तरह से तय बाजारी में भी है, हमारे यहाँ 108 तय बाजारी दी हुई है गवर्नमेंट से, लेकिन उनको थड़े बना के नहीं आज तक दिए गए। उनको कभी पार्क के इधर लगा देते हैं, कभी इधर लगा देते हैं, कभी पीछे लगा देते हैं। उन लोगों को एक ऐसा रोजगार नहीं मिल पाता कि वो शांति से अपना, उनको पक्के थड़े बना के दे दिए जाए और वो अपना रोजगार कर सके। उसके बाद में दिल्ली सरकार ने हमारे लिए एक वेंडिंग योजना शुरू की, सभी के लिए लाइसेंस के लिए आवेदन मांगे गए। हमारे नरेला से 6000 फार्म भरे गए हैं, रेहड़ी पटरी वालों का 6000, जबकि आबादी का एक वार्ड से 2.5% वेंडिंग। पॉलिस दिक्कत होती, पानी का सबको 20 रुपये का एक कनस्तर खरीदना पड़ता है। कोई पानी, लाइट, ये ऐसी समस्याएं हैं। गवर्नमेंट जैसे रेहड़ी पटरी वाला एक मजदूर आदमी है, उसके लिए उसके घर में इतने पैसे नहीं होते कि वो अपने आदमी का इलाज करा ले। ऐसी कोई पॉलिसी इन लोगों के लिए आज तक किसी ने नहीं लागू करवाई। नरेला के अंदर सब्जी के जो दुकानदार विक्रेता हैं उनको जगह उपलब्ध नहीं हो पाती, जिससे कि वो अपना रोजगार ठीक प्रकार से चला पाएं। अगर उनको अच्छी जगह हम उपलब्ध कराएंगे तो आम जनता को भी लाभ मिलेगा, ट्रैफिक में भी हमें सुविधा मिलेगी, और उनको भी अगर अच्छी जगह उपलब्ध करा देंगे जहां उनका, लेकिन जगह हम ऐसी उपलब्ध कराएंगे जहां उनका रोजगार बहुत अच्छा चल सके। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसमें ये विषय जरूरी है कि जहाँ उनका रोजगार चल सके उसको ऐसी जगह सभी दुकानदार भाइयों को, जो सब्जी वाले हैं, उनको उपलब्ध कराएंगे, जिससे उनको भी लाभ मिले और आम जनता को भी लाभ मिले, क्योंकि इससे ट्रैफिक जाम की स्थिति हमारे यहाँ बनी रहती है। ऐसी योजना हम लागू कराएंगे। बिजली का बिल सबसे ज़्यादा महंगा हो गया जी। डाई देख लो जी आप, यूरिया कट्टा देख लो, किसान कहाँ से क्या कर ले, क्या खा सकता है, क्या पहन सकता है, कमा के लोगों की है, कुछ नहीं कर सकता। महंगाई इतनी होगी जी। बीज है, लेना भी पड़ता है, बोना भी पड़ता है, होता है तो ठीक है, नहीं तो वो भी बेकार है, कर्जे करके सिर कर रहा है जी, वो कुछ नहीं। आज देश की राजधानी दिल्ली हो या केवल इसका एक विधानसभा क्षेत्र नरेला, महंगाई ने सभी की कमर तोड़ दी है। आम आदमी की थाली से टमाटर, प्याज जैसी सब्जियां गायब हो चुकी हैं। महंगाई ने लोगों का जीना दुर्भर कर दिया है। खाने पीने से लेकर रोजमर्रा की आम चीजें सभी महंगी हो चुकी हैं। गरीब आदमी के लिए तो जीवन और भी मुश्किल हो गया है। आज हर दिन सामानों के दाम तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। नरेला विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार नील दमन खत्री का ये प्रयास रहेगा कि निर्वाचित होने के बाद वे महंगाई की समस्याओं को गंभीरता से लेंगे। महंगाई पर करारे प्रहार के लिए नील दमन खत्री के हाथ मजबूत करें, भारतीय जनता पार्टी को चुनें। हमारे देश में आज भी लाखों लोग भयंकर गरीबी का दंश झेल रहे हैं। अनगिनत गरीब बच्चे कुपोषण का शिकार हैं। कई इलाकों में यह बच्चे गरीबी, भुखमरी के भी शिकार हो रहे हैं। इसकी वजह है कुशासन, कुव्यवस्था और भ्रष्टाचार। आज इन्हीं के कारण गरीबों और जरूरतमंदों तक मदद नहीं पहुंच पाती। भ्रष्टाचार दीमक की तरह व्यवस्था को खोखला कर रहा है। इसी कुव्यवस्था और भ्रष्टाचार के कारण आज गरीब भूखे मरने की दशा में पहुंच चुके हैं। नरेला विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार नील दमन खत्री इन सभी समस्याओं को जड़ से मिटाना चाहते हैं। निर्वाचित होने के बाद वे इन समस्याओं पर पूरी ताकत से लगाम लगाने का प्रयास करेंगे। भ्रष्टाचार को पूरी तरह मिटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को नरेला विधानसभा क्षेत्र से विजयी बनाएं। नील दमन खत्री को वोट दें। पूरे हिंदुस्तान में ऐसी पहली निगम पार्षदा है मेरी धर्मपत्नी कि हमने एक ऐसी योजना बनाई कि जो 24 घंटे हेल्पलाइन हमारी ऑन रहती है। किसी भी समय व्यक्ति अपनी ड्यूटी से आकर के, अपने काम धंधे से आकर के उस फोन नंबर पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है, और हम पूरा आपको विश्वास दिलाते हैं ऐसी हेल्पलाइन होगी जो ये भारतवर्ष में पहली हेल्पलाइन विधायक की होगी, और आपको हर समस्या घर बैठे ही निवारण होगा। 24 घंटे के अंदर समस्या का समाधान होगा, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। मैं
आप सभी बुजुर्गों को, भाइयों को, बहनों को, नौजवान साथियों को नतमस्तक होकर के प्रणाम करता हूं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप मुझे एक मौका दें, वो भी इसलिए दें कि मैं इस क्षेत्र का विकास करना चाहता हूं। विकास के लिए आपसे आपका आशीर्वाद और सहयोग मांगता हूं। मैं आपको वचन देता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि आप मुझे ये अवसर जो प्रदान करेंगे उससे मैं इस क्षेत्र का विकास कर सकूं। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, एक मौका अवश्य मुझे दे दें। मैं आपसे एक मौका मांगता हूं और फिर मैं देखूंगा कि इस क्षेत्र का विकास कैसे नहीं होता, ये विकास नाम की चीज इस क्षेत्र में कैसे नहीं आती। मैं पुनः आपकी चरण वंदना करते हुए, नमस्कार करते हुए आपसे पुनः प्रार्थना करता हूं, अपना बहुमूल्य वोट मुझे देकर के इस क्षेत्र से एक बारी जनप्रतिनिधि के रूप में काम करने का मौका अवश्य प्रदान करें। जय हिंद, जय भारत।